हिरण्यकश्यपु का बंधुओं क्रोध का पारावार नहीं रहा। प्रहलाद जी को पकड़ा, ले जाकर के बंधुओं पहाड़ से गिराया, अग्नि में जलाया, पानी में डुबाया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसका रखवाला मेरा मुरली वाला हो, उसका कौन क्या कर सकता है। और यही हुआ बंधुओं, भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की। और अब प्रहलाद जी भी अपनी भक्ति को पिता के सामने दिखाने का, मानो दर्शन कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्रोध इतना बढ़ गया, बोला तेरा भगवान कहाँ है। कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां मेरे ठाकुर का दर्शन ना हो। अंदर चल, पकड़ करके अंदर ले गए। बोले कहाँ है। बोले पिताजी हर जगह है, मैं कह रहा हूं आपसे, आप उनकी शरण में चले जाओ। बोले इस खंबे में है। बोले बिल्कुल है। हिरण्यकश्यपु ने तलवार निकाली और जो खम्भ पर प्रहार किया, गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फटानो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीप लब लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो। खम्भ को फाड़कर भगवान नरसिंह का प्राकट्य हो गया। बोल नरसिंह भगवान। अरे भैया, हम लोग नरसिंह की धरा के हैं, तो कम से कम जयकारा तो नरसिंह भगवान का उच्च स्वर में बोलो। बोल नरसिंह भगवान की। अभी भी आवाज नहीं आ रही, इतने लोग बैठे हैं। बोल नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को गोदी में लिया पहले, और गोदी में लेने के पूर्व में जैसे ही हिरण्यकश्यपी की ओर ललकारने की आवाज आई, भगवान भी अट्टहास करके खड़े हो गए। और जो खड़े हुए तो कहने लगा, देखिए आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकते। बोले मेरे पास में बहुत से वरदान हैं। बोले तुम्हें कौन सा वरदान मिला। बोले ना मैं दिन में मरूंगा, ना मैं रात में बनूंगा। भगवान बोले देखो कौन सा समय हो रहा है। बोले मैं ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान ने पकड़ा और बीच दहली पर अपनी जंघा के बीच में हिरण्यकश्यपु को लिटा लिया। बोले ना तुम ऊपर हो ना नीचे हो। बोले ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान कहने लगे मेरे ये विशाल नकुन ना तो अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले मैं 12 महीने में से मनाए किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले इसलिए मैंने तुम्हारे लिए 13वां महीना बनाया है पुरुषोत्तम का। इतनी बात हो ही रही थी, वरदान गिना रहा, लेकिन इतने में तो भगवान ने दोनों हाथ अतड़ियों में डाले और महाराज निकाल करके अपने गले में माला की तरह इसकी आंतों को पहन लिया। बंधुओं बोल नरसिंह भगवान जय। इसका उद्धार किया। आगे प्रहलाद जी को लाड लड़ाए। समस्त देवताएं भगवान ने किसी की नहीं मानी। लक्ष्मी को भी जो हुंकार मारी, लक्ष्मी जी 9-2-11 हो गई। प्रहलाद को भगवान आज गोद में लिए हैं बंधुओं, वो चाटने लगे। देखिए जब भगवान स्नेह प्रदान करते हैं ना, तो किसी भी रूप में आकर के आपको प्रेम दे देंगे। कभी कभी आपका भगवान के सामने बैठ करके रोने का बड़ा मन करेगा, और जब ठाकुर जी के सामने बंधुओं आप रोएंगे ना, तो आपकी जो गंदगी है ना इन नेत्रों के द्वारा ही निकलेगी। जब तक ये जीव परमात्मा की याद में रोता नहीं है बंधुओं, जब तक ठाकुर जी के लिए जीवन में विरह नहीं होगा, मेरे प्रिया प्रीतम मिलने नहीं वाले बंधुओं। जिंदगी जब तक मिली है फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम कर लो मेरे राम से, प्रेम कर लो घनश्याम से। बंधुओं आज प्रहलाद जी की भक्ति भगवान के हृदय में भाप गई बंधुओं। वो चाट रहे हैं भगवान नरसिंह बेटा आने में मुझे बहुत विलंब हो गया।
एक बात पूछूं? तुम्हें डर नहीं लगा मुझसे मेरे इस रूप को देखकर? प्रहलाद जी ने बंधु बड़ा सुंदर उत्तर दिया, आप मेरे पिता हो प्रभु। जब जंगल में सिंह दहाड़ता है तो सिंह का बच्चा उसकी दहाड़ सुनकर के भागता नहीं है, पीछे लपक जाता है बंधुओं। इसी प्रकार प्रभु आप मेरे पिता हो, आपको देख करके मुझे कैसा डर, कैसा डर। हे जगन्नाथ, आप ही मेरे प्राणपति हो। आज भगवान ने इतना स्नेह दिया प्रहलाद जी को बंधुओं। श्रीमद् भागवत में जो ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र है, ये अपने आप में अद्भुत है। इतनी कम अवस्था में भगवान की प्राप्ति, वो भी सहजता के साथ में श्री प्रहलाद जी ने प्राप्त की है। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय।